हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे हम सारी अपडेट्स डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। गाइस यहाँ पे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के कट ऑफ का सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो 69 शिक्षक भर्ती कट ऑफ का ऑर्डर है उसको लेकर जो कयास लगाया जा रहा है कि 31 को आपका ऑर्डर आ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट के अंतर्गत 31 को 69 शिक्षक भर्ती का मुद्दा जो है वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर होने वाले हैं 31 अगस्त को, और ऐसे में आपका ऑर्डर भी डिलीवर होने के चांसेस थोड़ी बहुत बन रहे हैं। लेकिन गाइस कहा जाए कि एग्जैक्ट आपका 31 को ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा तो इसको लेकर अभी संशय बरकरार है। तो गाइस जो भी अपडेट्स होती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया उसमें कि 31 को आपका ऑर्डर मेंशन किया गया हो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकलिटी बनी हुई है अभ्यर्थियों के लिए कि 31 को क्या ऑर्डर आ जाएगा या नहीं। तो गाइस जो भी अपडेट्स मिलते हैं बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस यहाँ पे अनलॉक 4 के तहत स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहने के आदेश दे दिए गए हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए शनिवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए। स्कूल कॉलेज अन्य शैक्षिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षक गैर शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। निरुद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूल में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये गाइस ये रही आपकी अनलॉक 4 के अंतर्गत क्या स्थितियाँ बनाई गई हैं। स्कूल कॉलेजेस के लिए क्या प्रावधान है, क्या ये ओपन रहने वाले हैं या फिर इनको प्रावधान के तहत बंद रखा जाएगा। तो गाइस ये थी पूरी अपडेट्स आपकी अनलॉक 4 से रिलेटेड। वही गाइज जेई मेंस और नीट को लेकर अब स्थितियाँ सामान्य होती हुई नज़र आ रही हैं और ये सामान्य एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की तरफ बढ़ रही हैं ये स्थितियाँ, क्योंकि गाइज यहाँ पे सरकार आपकी जो है केंद्र सरकार वो बिल्कुल से सख्त है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। वहीं राज्य भी अब अपने रुख को थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं और अब वो तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की, जिसमें उड़ीसा विरोध छोड़कर तैयारी में जुटा और दूसरे राज्य के तेवर भी ढीले हुए हैं। केंद्रीय परीक्षाओं में किसी तरह असहयोग राज्यों को पड़ेगा भारी, ये चीज़ कही गई है गाइस। तो अब राज्य तैयार कर रहे हैं अपने आप को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए। और गाइस यहाँ पे जो एजेंसी एग्ज़ाम कराने के लिए वो भी पूरी तरह से जुटी हुई है राज्यों की तैयारियों को देखने में। तो गाइस अधिकांशतः संभावना ये बन रही है कि एग्ज़ामिनेशन आपका एकदम एग्जैक्ट टाइम पे करा लिया जाएगा। तो गाइस नेट जेई से रिलेटेड अगर आप हैं और इससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल से आप मान के चलिए कि एग्ज़ामिनेशन अपने समय पे ही कंडक्ट हो जाएंगे। वही गाइस टीजीटी बायो बाहर विज्ञान के लिए चयन किया जाएगा। इसको लेकर ये डिटेल्स गाइस दी गई हैं। प्रदेश के तकरीबन 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता पदों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक संभावित भर्ती के हाई स्कूल स्तर पर टीजीटी बायो को बाहर कर दिया गया है। इस बार अन्य विषयों के साथ टीजीटी विज्ञान विषय का चयन होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिलों से जो अधियाचन मांगा है उसमें टीजीटी बायो का अधियाचन नहीं है। इससे पहले चयन बोर्ड ने 2016 में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 10,000 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें टीजीटी जीव विज्ञान के 304 और टीजीटी विज्ञान के 1140 पद थे। हालांकि चयन बोर्ड ने भर्ती की समीक्षा के बाद 12 जुलाई 2018 को टीजीटी बायो की भर्ती यह कहते हुए निरस्त कर दी थी कि यह विषय हाई स्कूल स्तर पर अलग से पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए इस पर चयन का कोई औचित्य नहीं है। 2 साल के से भटक रहे यहाँ पे 67,000 अभ्यर्थी नहीं हुई परीक्षा। तो गाइस ये बायो से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो आपकी न्यू वैकेंसी है इसके अंतर्गत भी ये स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। 2016 की वैकेंसी थी, उसके अंतर्गत बायो के लिए अलग सीट निकाली तो गई थी, लेकिन उसको लेकर कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ पे आगे ये प्रोसेसिंग नहीं बढ़ पाई है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की। तो गाइस इससे रिलेटेड ये अपडेट्स आपके सामने था। वहीं गाइस
संस्कृत प्रवक्ता चयन में उत्तर सही करने का निर्देश। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संस्कृत प्रवक्ता चयन परीक्षा के विवादित प्रश्नों के उत्तर को सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 10 सितंबर के पहले इस प्रश्न के उत्तर को सुधार कर नई उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने प्रवीण कुमार तिवारी व 11 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। प्रवक्ता संस्कृत भर्ती 2016 में एक प्रश्न के उत्तर पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है। प्रश्न था ग्राम गच्छस्त्रीण स्पृशति और इसमें त्रिडम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र में होता है। चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का पर उत्तर माना है, इस प्रश्न का उत्तर माना है। और गाइज ये आपका तथा युक्तम चानिपसितः गाइज ये संस्कृत के वर्ड्स है और थोड़े हार्ड होते हैं संस्कृत, तो गाइज ये आप बिल्कुल से अपने से चेक कर लीजिए कि क्या चीज़ें हैं। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इन प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कर्मणि द्वितीय होगा। हालांकि यह प्रश्न प्रवक्ता परीक्षा 2013 में भी आया था, जिसमें चयन बोर्ड ने सुधार करते हुए इसका उत्तर कर्मणि द्वितीय ही सही किया था। वहीं गलती दोहराने पर यह याचिका दाखिल की गई थी। याचियों की ओर से अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्र ने यहाँ पे बहस की। याचियों ने 14 नवंबर 2019 को प्रत्यावेदन देकर आपत्ति की लेकिन सुधार नहीं किया गया। कोर्ट ने बोर्ड को 10 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर सही उत्तर अपलोड करने का निर्देश दिया है। तो गाइस ये आप संस्कृत से रिलेटेड ये वर्ड्स देख सकते हैं जिसको लेकर क्वेश्चन रेज किए गए हैं। तो गाइस ये था अपडेट आपका संस्कृत प्रवक्ता चयन में उत्तर सही करने का निर्देश, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वहीं गाइस आरक्षण के भंवर में फंसी गई भर्ती, और ये कौन सी भर्ती है गाइस, तो अधिकारियों की अदूरदर्शिता का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ा है। और भर्ती निकलने की आस में बैठे प्रतियोगियों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। वही अधिकारी किसी न किसी बहाने से भर्ती लटकाए हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती में। कई साल इंतज़ार करने के बाद भर्ती का अधियाचन बिना सारी प्रक्रिया पूरी किए जारी कर दिया गया। अधियाचन में 36 आरक्षण न लगाने के कारण प्रक्रिया लटक गई है। फाइनल यहाँ पे फाइल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग व उच्च शिक्षा निदेशालय के बीच दौड़ रही है। जिम्मेदार उचित कार्रवाई करने में कतरा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर 4500 के लगभग पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए जून 2019 में विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अधिकारियों की सुस्त कार्य प्रणाली के कारण विज्ञापन जारी नहीं हुआ। कुछ माह पहले शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 पदों का अधियाचन जारी करने की अनुमति दे दी थी। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा, लेकिन उसमें 36 आरक्षण के तहत महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आश्रित दिव्यांग अभ्यर्थियों का कोटा निर्धारित नहीं था, जिससे आयोग ने विज्ञापन जारी नहीं किया। आयोग ने उच्चतर शिक्षा निदेशालय से आरक्षण निर्धारित करने की गुजारिश की है। उक्त मामले में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना है कि आरक्षण किस रूप में लागू करना है उसके बारे में शासन से पूछा जाएगा। शासन जैसी अनुमति देगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बिना शासन की अनुमति के लिए आरक्षण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो गाइज यहाँ पे आरक्षण के भवन में अभी अब भर्ती फंसी हुई है। अब तक इसको आ जाना चाहिए था इस वैकेंसी को, लेकिन गाइज अभी इसको लेकर क्रिटिकलिटी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं भर्तियों को अभी रोकने की ही मंशा यहाँ नज़र आ रही है। और गाइज जो भी अपडेट्स होंगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से बातें चल रही हैं, लेकिन अभी भी क्लियरली आपकी वैकेंसी ये नहीं आ पाई है। सो गाइस ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जो भी अपडेट्स आएंगी गाइस आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे वो आपके उन्नत शिक्षक भर्ती के ऑर्डर से रिलेटेड हो या फिर कोई और अपडेट। सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी गाइस। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।